बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाज़। नाज़रीन, जैसे आपको पता है कल पूरे मुल्क में यौम तकबीर मनाया जा रहा है। अवाम में काफ़ी जोश और जज्बा नज़र आया। अगर मैं बात करूँ सारी सियासी जमातों की या फिर कराची की आवाम की या फिर हम बात करें अपने ताजिर बरादरी की, तो सभी इसमें बढ़ चढ़ के अपना किरदार अदा करें। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन है और कराची मेंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर भी हैं। हमारे साथ मौजूद है जावेद सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है सैयद सुहेल आबदी साहब। आप दोनों के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपसे ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी, क्या कहना चाहेंगे यौम तकबीर के हवाले से? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखें जी, बेसिकली तौर पे यौम तकबीर जो है एक ऐसा दिन है जो कि हम पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अहमियत का हामिल है। और ये वो दिन है जिसपे हमारा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो गया है। जी। देखें, कुरान एक बात कहता है कि ये हिंदू साम्राज्य बनिए, ये हमारे कभी नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो बात ये है कि जब इनको ये हमें आए दिन किसी न किसी तरीके से हम इंटरप्ट करते हैं या डराने की कोशिश करते हैं या धमकाने की कोशिश करते हैं, जैसे कभी पानी रोक दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो बात सिर्फ ये है कि इनका वाहिद इलाज जो है वो एटम बम है। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो हमारी पाक अफवाज ने और ख़ुसूसी तौर पे फ़ज़ाइया ने जो है वो माशाल्लाह कारनामा अंजाम दिया। मैं समझता हूँ कि ये खसूसियात उनको दूसरों से मुनफरिद और नुमाया बनाती है और इनको वो सबक दिया कि इंशाल्लाह ये रहती दुनिया तक याद रखेंगे। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि देयर इज़ नो सपा, देयर इज़ नो सलार, ओनली वन सपा एंड वन सलार एंड दैट इज पाकिस्तान आर्मी। तो हम सबको फ़ख्र है आर्मी के ऊपर, प्राउड टू बी आर्मी एंड प्राउड टू बी फोर्सेस। बिल्कुल ठीक है। और बस साथ साथ इनकी बात करूँ, मतलब ये सीनियर एनालिस्ट भी है, मतलब आप काफ़ी अच्छी तज़किया भी करते रहते हैं डिफरेंट टीवी चैनल्स के। आपके साथ तो खैर मेरा फर्स्ट इंट्रैक्शन है, फर्स्ट प्रोग्राम करें, मतलब आपकी काफ़ी अच्छे इस पर तज़किए भी रहे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयद सुहेल आबदी साहब, उनके भी हम रिव्यूज़ जानते हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, यौम तकबीर के हवाले? देखें, जब लफ्ज़ तकबीर आ जाता है तो बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए वैसी बड़ी हाइप होती है इस लफ्ज़ की। लेकिन यौम तकबीर के हवाले से अभी हम ये कहेंगे कि बिनियानिल अलमसूस एक जो ऑपरेशन हुआ, इसमें मैं जावेद की बात को कि ये हिंदू बनी है नरेंद्र मोदी की सूरत में, जो कभी भी पाकिस्तान को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, और वहाँ के मुस्लिम भी जो है उसकी इस बुनियाद परस्ती और इस इस्लाम दुश्मनी को इवन के लिबरल हमारे बहुत से हिंदूज, सिख और ईसाई वो भी पसंद नहीं करते इस चीज़ को। लेकिन अब आप ये देखेंगे जो कुछ उसने किया, हम सैल्यूट पेश करेंगे अपनी पाक फौज को, हम अपनी फ़ज़ाइया को, हम अपनी बहरिया को, हम इनको सैल्यूट पेश करेंगे कि इन्होंने 3.5 घंटे के अंदर उन्हें नाको चने चबवा दिए। सही बात है। और जो हमारा ग्लोबल डॉन डोनाल्ड ट्रंप, वो भी ये कहने पे मजबूर हो गया कि यहाँ इंडिया गलत था जी। और पाकिस्तान पे गलत इल्ज़ाम लगा के अटैक किया गया। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है अपनी पाक फ़ौज पे, अपनी तमाम तीनों डिफेंस फोर्सेस पे, और क्रेडिट हम जो आज एटॉमिक पावर बने हैं, जो इतने ड्रोन्स उन्होंने भेजे वो अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिए गए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो इस मुल्क के पहले डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो मौसिन पाकिस्तान के नाम से पहचाने जाते हैं, वो एक एग्जाइल की लाइफ गुजार रहे थे, इस मुल्क से बाहर थे, उनको यहाँ बुलाया और बेहतरीन साइंटिस्ट रहती दुनिया तक। पाकिस्तान का वजूद भी इंशाल्लाह ताला से हमेशा रहेगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एटॉमिक पावर बनाने में इस मुल्क में जो किरदार अदा किया, वहाँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का भी नाम हमेशा जिंदा रहेगा। शख्सियात तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कि दुनिया से रुखसत हो जाती हैं, किरदार हमेशा जिंदा रहते हैं। और जो अच्छा किरदार होता है वो अच्छे नाम से याद किया जाता है। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को, दोनों को क्रेडिट दूंगा
कि आज हमारी पाक फौज, हालांकि 1965 में हम एटॉमिक पावर नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने इनसे जंग जीती थी। लेकिन उसके बाद से आज तक जब भी कभी मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखा तो हमारी पाक फौज सीना से ऊपर होकर सामने आ गई। हम चैन की नींद सोते हैं, वो सरहदों की हिफाजत करते हैं। और इसलिए, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि आप ये देखेंगे इस बुनियान महसूस में इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी कौम बिला रंगो नस्ल, बिला सियासी तफरीक के एक मुट्ठी बन गए, एक पेज पे आ गए। यही तो सबसे इम्पोर्टेंट बात और ये हमारे लिए सबसे बड़ी फख्र की बात है। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। और हमारी फौज को भी तक़वियत मिली कि हम पाकिस्तानी एक हैं और हमें पैट्रियोटिक होने का सबूत देना चाहिए हर मरहले में कि हम एक पाकिस्तानी बने। और इसको मैं एक थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा कि आज हमारे अगर इस्लामिक कंट्रीज माँ सिवाय ईरान को छोड़ के अगर एक पेज पे आ जाएं तो ये जो कुछ गज़ा में हो रहा है, जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, ये अमेरिका का बगल बच्चा इसराइल ऐसा कुछ ना कर पाएगा। काश के हम सब एक पेज पे आ जाएं। और मैं इतना ही बोलूँगा, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, क्या बात है, तो हमारी कामयाबी होगी। सही बात है। आप ये देखिए कितना मैच क्रिएट किया था। अगर हम बात करें सोशल मीडिया और इनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से, बहुत ज़्यादा लोगों को जो है मतलब कंफ्यूज कर दिया गया था। उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि बस उनके अल्फाजों की बकौल, मतलब बकौल इंडियन मीडिया के कि मतलब पूरा पाकिस्तान, इंडिया और लाहौर, तो उन्होंने वहाँ पे भी पोर्ट और जो है वो समंदर उन्होंने बना दिया था उनकी बातों में। तो मतलब उन बहुत लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश की गई थी। लेकिन हमारी एक पाकिस्तानी अवाम की बात करते उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली सोशल मीडिया की जंग तो उन्होंने खुद ही लड़ी। और अगर हम बात करते हैं हमारी सरहदों की, हमारी ज़मीनी जंग, तो वो तो जाहिर सी बात है हमारी पाकिस्तान अफवाज का बहुत बड़ा किरदार है, हमारी गवर्नमेंट का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्पेशली, उनका भी बहुत जो है इसमें एक अहम किरदार रहा है। जी, आप क्या कहेंगे इस बार, आप क्या एनालिस्ट करते हैं इस सारे सिनेरियो को देखते हुए? देखें, बहैसियत कौम हमारी एक सबसे अच्छी आदत ये है कि चाहे हमारा ताल्लुक किसी भी फ़िरके से हो, किसी भी कम्युनिटी के साथ हो, मगर जब बात हमारे मुल्क की आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क अगर नारे तकबीर के साथ, अल्लाह अकबर के साथ अगर गूंजता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद होता है। तो अभी अब जनरल साहब ने भी यही कहा कि पाकिस्तान हमेशा से जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा ता क़यामत तक इंशाअल्लाह। और अगर दुश्मन ने मैली आंख दिखाने की कोशिश की तो जिस तरह इसके दांत खट्टे किए गए तो इंशाअल्लाह। अच्छा, एक बड़ा मैं आपको बताऊं मजे की बात कि हमारे यहाँ लोगों में जंग का खौफ नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। वो जंग को इतना लाइटर मूड में ले रहे थे कि अगर जब वो मिसाइल फेंक रहे थे, दे रहे थे, या तो बहुत से हमारे दोस्तों ने तो मतलब वो 12 बोर की रिपीटर से भी उसके मिसाइल को गिराया, ठीक है ना। तो ये न्यूज़ में भी आया। तो मैं समझता हूँ कि जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि हमने ये जंग जो है मोरली, देखें पाकिस्तानी अफवाज, जब वो कौम कभी भी नहीं हारती जब तक उसकी कौम जो है ना अफवाज के साथ ना हो। सही बात। और हमारे सीने जो है ना, हमारे दिल की धड़कन जो है ना वो पाक आर्मी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें सुरखरू किया और इंशाल्लाह हमने ना सिर्फ इसको जो है वो डिफेंस लेवल पे इसको दिया, बल्कि इंशाल्लाह हम सफारती लेवल पे भी जो इसने पाकिस्तान के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया था उसको भी जो है हमने जो है इसको हटाया। और इंशाल्लाह हम आने वाले वक्तों में अभी बहुत सी ऐसी टीमें तश्कील दे रहे हैं हम अपने अपने, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे। देखें, आप यूं समझें कि हम में से हर आदमी सिपाही है इस मुल्क का, सही बात, अपनी फौज के साथ खड़ा हुआ है। तो हमें ये चाहिए कि हम हमेशा अपने फौज के साथ खड़े रहें और अगर खुदा ना करे इस तरह के कोई मामलात आते हैं तो इसी तरह यूनाइटेड होकर आगे की तरफ मूव करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए, बात हो गई यहाँ पे हमारी सोशल मीडिया, हमारे जो है बाकी गवर्नमेंट की, हमारी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैसा किरदार देखा आपने इसमें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मैंने कहा ना कि इस वक्त जो है तमाम ही मीडिया, अवाम के साथ साथ असल किरदार मीडिया का ही रहा है। क्योंकि जिस तरह भारतीय प्रोपेगेंडा चल रहा था, तो अगर वो ऑनेस्टली अगर बात की जाए तो शायद वो मतलब ख्वाबों में मुल्क भी हमारा फतह कर चुका था, ठीक है ना जी, कि उसने ये कर दिया और वो कर दिया। तो जी बात ये है कि बातें करने से चीजें नहीं होती है ना, असल प्रैक्टिकल शुड बी ग्रांटेड। ये कोई सनी देओल की फिल्म नहीं थी कि जी हम घुस के मारेंगे। तो पाकिस्तान की अफवाज ने उन्हें यह बता दिया जाके कि घुस के कैसे मारा जाता है। ना उन्होंने उसका S-400 सिस्टम बर्बाद किया, उनके कई एयर बेसिस तबाह किए। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान आर्मी ने जो कारनामा अंजाम दिया, अगर
माजी में भी देख लें, आप MM आलम की मिसाल देख लें, ठीक है, आप हसन सदीकी जो है उनकी मिसाल देख लें, तो मतलब माशाल्लाह एक बड़ी बहादुरी के साथ जो है ना उन्होंने लड़ा है जी। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल गुफ्तगू जारी रखेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी यौम तकबीर के हवाले से, जिस तरह से मैंने अपना जिक्र किया था कि प्रोग्राम के स्टार्टिंग में इंट्रो में कि अगर हम बात करें यौम तकबीर जिस तरह से जोश खरोश से मनाया जा रहा है, इसमें हमारी अगर बात करें हम आवाम, हमारी सियासी जमातें जो है एक पेज एक झंडे के नीचे आके जिस तरह से उन्होंने अपना किरदार अदा किया। कल तकरीबन सारी सियासी जमातों ने जो है इस पर यौम तकबीर को बहुत अच्छी तरीके से जो है वो सेलिब्रेट किया। और हमारे साथ अभी स्टूडियो से ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान से कुंवर इमरान साहब। एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी कल बहुत ही अच्छे तरीके से यौम तकबीर को सेलिब्रेट किया। किस तरह से लोगों का इसमें जो है वो उन्होंने अपना पार्टिसिपेट किया, लोगों का किस तरह से जो है वो जोश नज़र आया आपको? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, देखिए, जैसा कि आपने इंट्रो में भी कहा है, यौम तकबीर नाम आपने लिया। यौम तकबीर दरअसल एक ये ऐसा दिन है जो पूरी तारीख़ में हमारी एक मुहिब्बे वतनी की अज़मत का सिंबल बन के रह गया है। और इसमें अपार्ट फ्रॉम दैट कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सी मजहबी पार्टी है, किस रंग व नस्ल और फ़िक़े से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी अवाम में, सब जुड़ के एक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये समझें कि एक ऐसा दिन है कि हमारे मुल्क को मज़ीद मुस्तहकम किया गया तारीख़ में, और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान एक ऐसा मजबूत मुल्क है इस पूरी दुनिया के मैप के ऊपर, जिसकी जो सिक्योरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाबिले तस्खीर है। और दुश्मन चाहे उसके अंदर हम पड़ोसी मुल्क बात करेंगे इंडिया की, वो अपने आप को हमेशा से दुश्मन, चूंकि रवैया अपना दुश्मनी वाला रखा है, वरना पाकिस्तान की तरफ से हमेशा उनके लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया। हमेशा पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की, आपने देखा होगा जिस वक्त प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब थे वो एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उठ के गए थे और उन्होंने जाके मुसाफा भी किया था। पाकिस्तान के लेवल से हमेशा इसलिए बात करी गई मोहब्बत की कि पड़ोसी मुल्क है, ट्रेडिंग होगी, अवाम एक दूसरे से मिलेंगे, मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन बदनसीबी ये है कि जो दुश्मन मुल्क हम नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि उसके अवाम तो मोहब्बत करते हैं, लेकिन वहाँ के जो सिक्योरिटी इदारे हैं जैसे रॉ, वो मुस्तकिल, उनको कोई काम नहीं है सिर्फ और सिर्फ ये कि किसी तरह पाकिस्तान को डिस्टेबल किया जाए और नफ़रतें पैदा की जाए। तो उसकी वजह से वक्तन फ़वक्तन हमेशा पाकिस्तान को ऐसे मसाइल का जवाब देना पड़ा। और मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी मौजूदा हालात में भी जो ये अटैक अचानक शब-खून मारा गया इंडिया की तरफ से, उसको पाकिस्तान की अफवाज ने भरपूर तरीके से अपना पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम का दिफा करके दुनिया को साबित कर दिया कि आज भी पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की अफवाज बहुत मजबूत अफवाज हैं। पाकिस्तान की एजेंसीज ISI, MI, ये इस वक्त हमारी पूरी दुनिया में इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ें हो रही हैं कि राइट टाइम, राइट डिसीजंस, राइट इंफॉर्मेशंस की बुनियाद पर पाकिस्तान का डिफेंस किया। और इंतज़ार करने के बाद 3 दिन, ये भी नहीं कि पहले दिन जाकर के जवाब दे दिया, समझाया जाता रहा, मैसेजेस पुरअमन दिए जाते रहे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपने की है कि हमने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया है इसमें, मतलब हमने उनकी तरह से एग्रेसिव नहीं हुआ है। वो जिस तरह से जज्बाती हो कि वो बस उनके देखिए बस आज रात में जंग कर लो, लेकिन हमने हमेशा उनको वार्न किया कि नहीं, अभी आप रुक जाएं, अभी आप सब्र करें। अगर आपने कुछ पहल की तो फिर हम जवाब देने के हकदार होंगे। दूसरे जो झूठे इल्जामात पाकिस्तान की तरफ लगाए जाते रहे और इस तरह की बात कि एक आपको पता है सिख आबादी की तरफ उन्हीं की सरजमीन से, इंडिया से
मिसाइल वहाँ पे उनको जाहिर है कि निशाना बनाया गया और इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई पाकिस्तान पे। पाकिस्तान ने और DGSPR साहब ने उसी वक्त जवाब दिया कि हमारे पास एविडेंसेस मौजूद है कि इंडिया खुद कर रहा है, जिस वक्त हम जवाब देंगे पूरी दुनिया को पता होगा, किसी को बताने की जरूरत। और अल्हम्दुलिल्लाह तारीख ने ये देखा कि जिस वक्त कह के जवाब दिया तो वो ऐसा था कि फिर उनको जो है वो नाको चने चबवा दी और उनको अपनी मदद के लिए फिर कहीं दरवाजा खटखटाना पड़ा। अच्छा, इसमें मैं अभी मैं जो दीगर शुरुआत उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, बिल्कुल ठीक बात है कि यहाँ पे अवाम ने, गांव गोठों की अवाम ने भी देखा कि कोई ऐसा कोई तैयारा गुजर रहा है या ड्रोन गुजर रहा है, भले उनकी राइफल का वहां तक रेंज ना जा रही हो, शॉटगन जो शिकार में यूज करते हैं भले उनकी रेंज ना जा रही हो, लेकिन उन्होंने कोशिश जरूर की पाक अफवाज के साथ खड़े होके, पाकिस्तान रेंजर्स के साथ खड़े होके मुल्क का दिफा शान। हम 1965 याद आ गया, यकीन करें जो क्लिप्स देखे, जो हमें हमारे बुजुर्ग बताते हैं उस वक्त जिस तरह आवाम फौज के साथ शाना बशाना मुल्क का दिफा किया था, उसकी याद ताज़ा हो गई। और मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा खुशी ये हुई कि बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल जमातें जो बज़ाहिर किसी न किसी तरह तनकीद करती रहती हैं पाक अफवाज के खिलाफ, मजबूर हो गए वो लोग भी कि वो बिल आखिर तारीफ करें, पाक अफवाज की तारीफ करें, उनकी इस स्ट्रेटजी की और उस जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का दिफा किया। मैं ये समझता हूँ, देखें असल में खाली जो घर होता है ना, दिमाग जो खाली घर होता है उसमें कोई ना कोई शैतान वसवसे डालता है। हमारी आवाम को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, कोई ऐसे नाअकबत अंदेश ऐसे सियासी लीडर जो अपनी ज़ाती मफाद की खातिर पाक फौज का किरदार कुशी करने की कोशिश करते हैं, हमेशा उनको ये सोचना चाहिए आवाम को भी कि पाक फौज वाहिद वो इदारा है जिसकी वजह से पाकिस्तान एक मजबूत पाकिस्तान के तौर पे खड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इमरान साहब के पास आऊंगी, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक्स वालों गुफ्तगू हुई थी कराची की आवाम और जो है सियासी जमातों के हवाले से, जैसा हमने जिक्र किया, और यौम तकबीर के हवाले से वो तम डिस्कशंस कर ही रहे हैं। हम बात करते हैं कराची के इशूज़ के हवाले से, जो कि सबसे अहम मसला है के इलेक्ट्रिक का, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की वजह से जो है कई घंटों की लोड शेडिंग और जिसमें आवाम जो है बहुत ज़्यादा परेशान हुई भी है। ये जो है मतलब आवाम को, जैसा हमने अगर हम गुज़िश्ता महीनों की बात करते हैं, आवाम को रिलीफ देने की बात की, इसमें टैक्सेस कमी की बात की गई, फ़ी यूनिट जो उसमें भी जो है वो कहा गया था कि हम जो है आवाम को रिलीफ देंगे। आपने 200 और समथिंग मेरे ख्याल से उसमें कहा था कि अगर आप इसको यूटिलाइज़ करते हैं तो इससे ऊपर के जो होंगे फिर उसमें टैक्सेस लगे, लेकिन अगर 200 से अंदर जो अगर आप इसको मतलब यूज़ करते हैं जो यूनिट्स हैं, तो उसमें आवाम को जो है रिलीफ मिलेगा। लेकिन वहीं की वहीं आके जो है सारी कहानी रुक जाती है, वही सारी चीज़ें रिपीटेड हैं। क्यों नहीं आवाम को रिलीफ मिल पा रहे, क्या कहेंगे आप? देखें जी, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। और कहते हैं कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को तुम्हें अब हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा भला कहने से, तुम्हें अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। एक तरफ इसराइल बमबारी करके गजा और फलस्तीन के लोगों को हलाक कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये के इलेक्ट्रिक का जो काम है ना, वो इसराइल से कम नहीं है। 20-20 घंटे 22-22 घंटे लोड शेडिंग करके ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं कहता हूं मैम कि जितनी FIR हों कट रही हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं इनकी FIR इनके खिलाफ क्यों कटनी चाहिए। माजरत के साथ मैं कहता हूं ना, मैं अगर बात करता हूं तो वो कहता है कि जी तनकीद का निशाना बना रहा हूं। मेरा मकसद कभी भी किसी तनकीद नहीं है, तनकीद बराए तनकीद नहीं है, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह है। ठीक है, अगर इस शहर कराची को मिला है तो झूठे वादे, झूठे दिलासे और झूठी तसल्लियां, ठीक है। इस वक्त केई के अंदर तमाम पॉलिटिकल लोगों के जो है ना वो स्टेक होल्डर हैं। ठीक है, ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, अब 20 घंटे 22 घंटे की आप लोड शेडिंग कर रहे हैं। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल, हम कारोबारी लोग हैं, हमारे किसी सियासत से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, एक एरिया है जमशेद क्वार्टर में, बिहार कॉलोनी, कल 2 डेथ हुई है वहां पे हार्ट अटैक की वजह से। ठीक है, हार्ट अटैक की वजह से। औरंगी टाउन हो गया, कोरंगी टाउन हो गया। मतलब कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे आपको लोड शेडिंग नहीं हो रही है?
और लोड शेडिंग होने उससे जो है आपके हॉस्पिटल्स में जब ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, देखिए जनरेटर 8-10 घंटे 12-12 घंटे किसी को नहीं चल सकता। सही बात है, उसको भी रेस्ट चाहिए। आपके घर में बुजुर्ग हैं, आपके घर में बच्चे हैं, इस वक्त 2 महीने की छुट्टियां तकरीबन पड़ चुकी हैं, ठीक है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? ये इलेक्ट्रिक। हार्ट अटैक के लोग मर रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? के इलेक्ट्रिक। रात को अंधेरे में चोरियां और डकैतियों का जो रेशो बढ़ रहा है, मैं खुद एज ए वाइस चेयरमैन लॉ ऑर्डर कमेटी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कमेटी का, तो बात यह है कि जितने क्राइम का रेशो, ये तो FIR इनके ऊपर कटनी चाहिए। मुनिसिलाई जो है वो बस माजरत के साथ पाकिस्तान में भूल बच्चन और इंडिया में अमिताभ बच्चन, मैं कहता हूं इनको जो है इंतहाई माजरत के साथ इस तरह की लैंग्वेज में यूज नहीं करता। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, मैं बात करूंगा तो फिर बात बहुत दूर तक निकल जाएगी, ठीक है। लोगों को, ब्यूरोक्रेसी को, सियासतदानों को मेरी बातें पसंद नहीं आती हैं, इसलिए मैं अवॉइड ही करता हूं अब शो में जाने के लिए। ऑनेस्टली बात बताऊं तो बात यह है कि इसके इलेक्ट्रिक के मुनिसिलाई साहब को जो है पहली फुर्सत में हटाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये वादा था, ये प्राइम मिनिस्टर का वादा था कि हम अपने कपड़े बेच के भी लोगों की जरूरतें पूरे करेंगे। खुदा की कसम, कपड़े तो बिके जरूर, मगर वो बिके हैं, वो किसी ब्यूरोक्रेसी के नहीं बिके, ब्यूरोक्रेट के नहीं बिके, किसी वजीर के नहीं बिके, किसी वजीर के नहीं बिके। अगर ये कपड़े बिके हैं तो एक आम आवाम के लिए। आज महंगाई का रेशो देख लें आप, कहाँ है महंगाई का रेशो? गरीब गुर्बत की लकीर से नीचे आ गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने वफाकी हुकूमत की, मतलब अगर 18वीं तरमीम बीच में आ जाती है ना यहाँ पे, ठीक है, आपकी बात अपनी जगह बजा है, मतलब लेकिन वजीर आजम ने वादा किया था, लेकिन अगर एक हद तक देखा जाए वो वादा वफाक में पूरा कर रहे फेडरल। अगर जो है वो पंजाब की हद तक अगर हम बात करते हैं तो पंजाब को उन्होंने बहुत अच्छा मतलब किया है, कई गुना बेहतर है, बहुत बेहतर है, वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो पीपल्स पार्टी बीच में आ जाती है, या फिर 18वीं तरमीम बीच में आ जाती है। देखें, जब आपको बेनजीर, नो डाउट शी वाज ग्रेट, मैं खुद भी उनका फैन, ठीक है, हालांकि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। 16 साल की हुकूमत हो चुकी है इस वक्त, हुकूमत सिंध की। हुकूमत सिंध का वादा था, माजरत के साथ, रोटी, कपड़ा और मकान। कितने रोटी वाले, कितने कपड़े वाले और कितने मकान में? जिला सेंट्रल की मैं मिसाल दे दूं, बूंद बूंद को तरस रहा है इस वक्त पानी के, कौन जिम्मेदार है? जिला सेंट्रल, ये वो इलाका होता था जो किसी जमाने में पाकिस्तान का कैपिटल बनना था जिसने, तो ये वो पढ़े लिखे लोग हैं जो 3 हफ्ते से कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं। MD वाटर बोर्ड साहब कहते हैं कि जी ये प्रोटेस्ट करने से क्या होता। मैं उनको ये बात वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि अब हम जो है, मेयर साहब आपके पास भी आ रहे हैं, हम MD वाटर बोर्ड साहब आपके पास भी आ रहे हैं, और हर उस जगह पे जाएंगे फाइट फॉर राइट। याद रखें, अपना हक लेने के लिए आपको भेड़िया बनना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि भेड़िया कभी भी जो है वो जो है ना मुफाहमत नहीं करता अपने हक के लिए। तो लुबे-लुआब ये है कि अभी भी वक्त है, जो हुकूमत वक्त ने वादा किया है वो पूरा करें। CM साहब, खुदा के वास्ते सिर्फ देखें, आपने बिजनेस कम्युनिटी को भी बर्बाद कर दिया है, आपने एक आम आवाम को रोड पे लाके खड़ा कर दिया, बिजनेस कम्युनिटी को टैक्स के नाम पे वादे किया जो वफा ना हो। मतलब मुझे इसमें बात याद आ जाती है, मतलब यहाँ पे सिर्फ वादे किए जाते, जावेद साहब, वादों को कभी पूरा नहीं किया जाता। हम कितने सालों से देखते आ रहे हैं, आपने तो 17-18 साल बोल दी, यहाँ पे 7-8 साल हो चुके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, हम देख रहे हैं वहीं की वहीं, बल्कि उससे और पीछे की तरफ जाए जा रहे हैं। कि अगर इन्होंने अब भी अपने वादे पूरे नहीं किए और अच्छे लोगों को नहीं लाया, अच्छे लोगों से मुराद मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं किसी के लिए नेगेटिव नहीं करता, ये पीपल्स पार्टी के रूल्स बैठे हैं, ठीक है, मेरे इनसे कोई लेना देना नहीं, मगर बापूरा इनकी वर्थ है हमारे इलाके के अंदर, एक अच्छा काम करने वाला है, एक ईमानदार काम है। याद रखें, जब आपकी क़यादत अच्छी होगी ना, जो लीड करने वाला है, अगर लीड करने वाला शेर है ना और आवाम थोड़ी कमजोर भी है तो वो भी शेर बन जाएगी, मगर अगर लीडर ही ठीक नहीं हो तो क्या करे? सही बात है। इमरान साहब क्या कहेंगे? देखें, जो पानी का या के इलेक्ट्रिक का जैसे जिक्र आया, आवाम जो है इस वक्त एक गर्मी के मौसम में कराची की ख़ास तौर पे आवाम, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, आज़ाब में मुब्तला है कि इलेक्ट्रिक के नाम से जो हमें बिजली दी जा रही है वो ऐसा लगता है कि आवाम पे एक एहसान किया जा रहा है, और अगर वो ज़िंदा हैं तो वो भीख में उनको सांस लेने, या क्योंकि देखिए जब गर्मी बढ़ती है, लोड शेडिंग होती है, वहाँ जैसे इन्होंने बताया कि डेथ हुई हैं हब्स की बुनियाद पर, हीट वेव, आपको पता है बाहर क्या गर्मी की हालत है उस दौर, उसमें आप उसको ओवन बना दें, तंदूर बना दें उनके छोटे सी घर को, खोली को, क्वार्टर्स को, तो आवाम को आप जानबूझ के एक ऐसा अजाब दे रहे हैं
और आप इस चीज से मुबर्रा हैं कि आपको अल्लाह के पास जाके जवाब देना होगा। अगर के इलेक्ट्रिक के पास ये इख्तियार है कि उसने लाइट देनी है, आपको पता है इससे पहले ये इशू उठाया था, उस पर सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी बात की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, वो IPPs का जो मामला था, ये पहले पता ही नहीं था लोगों को कि IPPs से जो एग्रीमेंट हुए हैं उनको जो पावर देनी है के इलेक्ट्रिक को, वो अपने पावर इंजन्स बंद करके भी उनको फ्यूल की मद में पेमेंट्स हो रही हैं और आवाम को जो है वो बिजली नहीं फराहम की जा रही है। उसकी वजह सिर्फ क्या है कि हम मरना भूल गए। हम किसी डिपार्टमेंट में हो, चाहे के इलेक्ट्रिक में हो, चाहे हम वाटर बोर्ड में हो, किसी पार्टी में हो, MQM में हो, पीपल्स पार्टी में हो, या अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी पार्टी, हम मरना अगर भूल जाएं और ये भूल जाएं कि हमें जवाब देना है अल्लाह को आगे, अपने इख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल करने पे जवाबदेह होना है, तो वही कुछ होगा जो हो रहा है। और उसमें जो अल्टीमेटली जो पिस रहा है वो कौन पिस रहा है? वो आम आवाम पिस रही है। अगर वाटर बोर्ड के अफसरान दयानतदारी से ये सोचें कि किसी भी वक्त भाई इंतकाल हो सकता है, अल्लाह को जाके जवाब देना है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन करें, हाइड्रेंट्स को, इलीगल हाइड्रेंट्स को जो पानी फराहम किया जाता है जानबूझ के पूरे शहर के अंदर। देखें, मैं ये बात करूंगा सिर्फ छोटी आबादियां या दरमियानी आबादियां नहीं, डिफेंस जैसे एरिया को भी पानी बूंद बूंद से तरस रहा है। डिफेंस जैसा एरिया, वहां बेंगलोर में भी पानी नहीं आ रहा और डेलिबरेटली हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। मैं किसी जगह बैठा हुआ था, वहां मैंने ये वाली बात की कि भाई अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो उस बात का उसको सजा ना बनाए कि वो बार बार वो टैंकर 8,500 में भी खरीद रहे हैं, 12,000 में भी खरीद रहे हैं, 22,000 रुपए का टैंकर खरीद रहे हैं। तो इसके पीछे जो देखें, कारोबार एक अलग चीज होती है, ये तो आपने शहरियों पे अजाब मुसल्लत कर दिया। इमरान साहब को पता है पूरा माफिया है ये, तो मतलब लोग जानबूझ के इंसानी नहज पर ला के खड़ा किया गया है। क्या कहेंगे सुहेल साहब? आप शॉर्टली आंसर कीजिएगा प्लीज। निदा आसिफ साहिबा, पहले तो मैं वहाँ आऊँगा कि इलेक्ट्रिक का अपना देखिए, आपको याद होगा कि 2007 में जब कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन को ख़त्म किया जा रहा था तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद उस वक्त हयात थी। उन्होंने कहा था कि ये कराची के अवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा, इसको फ़रोख्त ना किया जाए, इसको डीनेशनलाइज ना किया जाए। लेकिन अब मुशर्रफ साहब भी मरहूम हो चुके हैं, उस वक्त वो बात नहीं तस्लीम की गई। उसके आफ्टर अफेक्ट कि ये ऐसा बेलगाम घोड़ा जिसकी लगाम, हैरत की बात है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, और वो खुद मुख्तार बना हुआ है जिसमें सज़ा सिर्फ और सिर्फ आवाम भुगत रही है। और इसके अगेंस्ट मतलब नॉन अनाउंस्ड जो लोड शेडिंग हो रही है, जो जब मर्जी हो जहाँ की लाइट बंद कर दी गई। जावेद सिद्दीकी साहब ने अभी बात की कि जनरेटर भी इतने अर्से, जनरेटर तो आम आवाम कब अफोर्ड ही नहीं कर सकती। हमारे भाई इमरान ने, मैं समझता हूँ दोनों ने बिला तफरीक हक़ायक़ पर मबनी बात की, सियासी इख्तलाफात के बिना भी नहीं की कि मैं फलां पार्टी का हूँ तो फलां पार्टी के अगेंस्ट बात करूँ। लेकिन जो चीज़ आवाम को मिलनी चाहिए वो वाक़तन नहीं मिल रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल साहब आपका, इमरान साहब आपका, जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। आप लोग आए, उम्मीद करते हैं नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान दास इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।